हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। नमस्ते। तो आप इसके पिताजी हैं? अच्छा, मेरे को आपसे बहुत जरूरी बात करनी है और तुम तो बीच में बोलना मत। आप बताइए ये घर पे करता क्या है? घर पे पढ़ता रहता है पूरे दिन। अच्छा, पढ़ाई करता है और क्या करता है? कमरे से बाहर ही नहीं आता, घंटों तक बाहर नहीं आता। ठीक है, आपने क्या नाम बताया अपना? बबलू जी, आपका लड़का इतना हरामी है, इतना हरामी है, हमारी जान खा चुका है ये। अगर इसके कारनामे मैंने आपको बता दिए, आप पहले 2 थप्पड़ मेरे मारेंगे, फिर 2 अपने मारेंगे। आप समझ रहे हैं मैं आपसे कितनी गंभीर बात करने वाला हूं? पिछले हफ्ते क्या हुआ? क्या है ये? चाय है? ठीक है। अरे उसमें मलाई तैर रही है यार, हटाओ, दही बल्ला लग रहा है वो, हटा, लेके जाओ उसको। 3 दिन पहले हमने सारे बच्चों से एक फॉर्म भरवाया। उस फॉर्म में इनको अपना नाम और सेक्स लिखना था। अब नाम के आगे इसने अपना नाम लिख दिया। अब सेक्स के आगे आप और मैं मेल या फीमेल लिखेंगे। जिसने भी मेल लिखना चाहिए था, इसने सेक्स के आगे लिखा है करवा दो। करवा दो? क्या करवा दो? ये उम्र है धार्मिक चैनल देखने की, स्पोर्ट्स देखने की, कार्टून देखने की। ये क्या देख रहा है? हेंटाई देखता है ये। अभी पिछले हफ्ते की परीक्षा में हमने सारे विद्यार्थियों से एक आसान सा सवाल पूछा कि अगर अरुण की बीवी का नाम सरिता है तो अरुण का भाई उनको क्या कह के बुलाएगा? जी। आपका लौंडा कह रहा है सविता भाभी बुलाएगा। बबलू जी, घर पे क्या देख रहा है ये लड़का? सर, मेरे क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट था। तो 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ तुम्हारे पेपर में मिसप्रिंट था, वो भी सविता भाभी के नाम का। इसके साथ के 2 लौंडे हैं, उन्होंने भी सेम जवाब लिखा है। मतलब तुम तीनों के पेपर में ही गड़बड़ थी। अगर एक बंदे को पेशाब लगा है तो बाकी 2 क्यों जाते हैं पीछे पीछे इसका धोने? उस दिन इंग्लिश की क्लास में सेंटेंस लिखा था कूल ब्रीज, आपके लौंडे ने लिखा है कूल ब्रेजर्स। जब इसकी आंसर शीट पढ़ता हूं ना मैं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं प्लेबॉय की कोई मैगजीन पढ़ रहा हूं। हर जगह अश्लील चीजें लिखी हुई हैं इसमें। क्या कर रहा है ये? उस दिन जब मैंने तुमसे पूछा कि इस सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, तो तुमने क्या किया? इसको मैंने कहा कि जॉनी को अपना काम अच्छा लगा तो वो करता ही गया, अपना काम करता ही गया। तो इसने क्या बोला? जॉनी लाइक्ड हिज वर्क एंड डन डनाडन डन डनाडन डन। ये लिखता है ये एग्जाम में। बड़ी मुश्किल से मेरे को सिक्योरिटी गार्ड से टीचर की नौकरी मिली है, मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसको समझाइए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, इसको समझाइए। आप बताइए, नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे पहला कदम रखा, दूसरा कदम किसने रखा? जी, नील आर्मस्ट्रांग ने रखा होगा, दूसरा भी। क्यों भाई? अब लंगड़ी करता हुआ थोड़ी जाएगा वहां पे। आजकल थोड़ा हॉर्नी फील कर रहा है, काफी दिनों से मौसम भी ऐसा है, तो अब क्या करूं मैं, मेरी पत्नी, हम सब हॉर्नी फील करते रहते हैं बीच बीच में। तो उस चक्कर में क्या पता घर का माहौल वैसा हो गया हो कि पढ़ ना पाया हो, वरना लड़का होनहार है मेरा, मैं आपको लिख के देता हूं। आप जाइए, चलो। खानदान है क्या है ये? अरे चाय तो पिला दो। बैठिए, नमस्ते, बैठिए, बैठो तुम भी। और कैसे हैं आप? ठीक हैं, ठीक। तुम कैसे हो? तुम तो सही रहते हो। अच्छा, बात यह है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उस पे साइन करेगा ये। प्रिंसिपल गया तेल लेने, अगर ये साइन करेगा मैं तभी स्कूल छोड़ूंगा। और मेरा बहुत मन है। आपने जिद्दी मुर्गे की कहानी सुनी है? एक जिद्दी मुर्गा था, उसका मालिक उसको पिंजरे में रखता था, लेकिन वो जैसे तैसे पीछे से बाहर आ जाता था। मालिक परेशान, रखे वो पीछे से बाहर आ जाए, फिर रखे पीछे से बाहर आ जाए। एक दिन मालिक परेशान हो गया, उसको काट के बना के खा गया। जिद्दी मुर्गा था, फिर बाहर आ गया। ये वो मुर्गा है। बच्चा है छोटा, मेरा कभी कभी दिमाग सुन हो जाता है। होता क्या है कि कभी मैं, क्या लाए हो? समोसे लाए हो? इनको तो समोसे लीजिए, समोसे लीजिए। चटनी नहीं लाए? तुम आधा काम करते रहा करो। जाओ 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 जाओ। ऐसे लोग मिलते हैं मुझे स्कूल में, छल रहे हैं मुझे, गोली मारूं। बबलू जी, कुछ दिन ऐसे होते हैं जब मुझे लगता है मैं लटक के आत्महत्या कर लूं। बहुत मुश्किल से सिक्योरिटी गार्ड से टीचर बना हूं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन ये आपका लौंडा मुझे फिर से घसीट के जागते रहो कहने पे मजबूर कर रहा है। पिछले हफ्ते की मैथ्स की क्लास में मैंने सारे बच्चों से एक आसान सा सवाल पूछा, फाइंड एक्स। सब लगे हुए अपना काम करने में, ये मेरे पास चुपके से आता है, कान में बोलता है, सर वो तो बेवफा निकली, उसकी बात छोड़िए। बेवफा निकली? अरे मैं कोई दल्ला हूं? मैं तुमसे सरल सा सवाल पूछ रहा हूं, तुम मुझसे कह रहे हो कि वो बेवफा। अरे हम क्या करें?
अभी बच्चा है, शरारतें करता रहता है। मेरा स्कूल में टट्टी करना तक मुश्किल हो गया है। इन लड़कों ने टॉयलेट के हर दरवाजे के पीछे मेरा नंबर लिखा और ऊपर लिखा है रात का ऐसे मजे दूंगा बावली हो जाएगी। बावली हो जाएगी? कौन बावली हो जाएगी भाई? रात के 12-12 बजे मुझे फोन आते थे कि दोगे दोगे दोगे। मुझे लगा कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है, मैंने कहा बिल्कुल देंगे। लेकिन जब उसने सामने से कहा कि मैं घंटे के हिसाब से लूंगी, मेरी फट के 4 हो गई। मुझसे बीड़ी मांगते हैं, बीड़ी। अरे मैं कहां फूकता हूं बीड़ी भाई, मुझे अस्थमा है। मैं ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए मुड़ता हूं तो पीछे से बबली बबली चिल्लाते हैं। ये क्या नाम, निकनेम है मेरा, बबली। आप हंस क्यों रहे हैं? समझ गया तुम किस खेत की मूली हो, मैं सब समझ गया। आप जाइए, आप जाइए। नहीं नहीं, जाइए जाइए आप। हेलो माँ, तुमने मेरा नाम बबली क्यों रखा? बैठिए। नमस्ते। बैठो तुम भी। नमस्ते सर। ये आपके हाथों में क्या हुआ है? सीढ़ियों से गिर गया था। ओहो हो, अच्छा। बबलू जी, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज मैं चिल्लाऊंगा भी नहीं। अच्छी बात है, क्या होगा गुस्सा करके? कल मैं एक साधु बाबा के पास गया, उन्होंने मुझे जीवन आराम से जीने का एक आसान सा मंत्र बताया है। अब मैंने गांठ बांध ली है। क्या गांठ? नॉट। यही तो बात कर रहा था मैं। अच्छा हुआ कि क्या लाए हो आज? पकोड़े लाए हो, लीजिए पकोड़े लीजिए, खाओ बेटे पकोड़े खाओ। 3 लोगों के लिए 2 पकोड़े लाए हो। अरे मैं क्या हवा खाऊं? तुम्हारे स्कूल में तो वैसी हवा खा रहा हूं मैं। एक पंखा दिया हुआ है, पूरे स्कूल में हर क्लास में एसी है, बस मेरी क्लास में पंखा दिया हुआ है जो चलता नहीं। सुबह में आता हूं, डंडे से खुद पंखा घुमाता हूं, तब जाके पंखा चालू होता है। कई बार तो मैं इलेक्ट्रिशियन भी अपना लेके आता हूं। स्कूल के टीचरों को लगता है मैं ही इलेक्ट्रिशियन हूं, तो मुझे फोन करके कहते हैं मेरे घर का बल्ब नहीं चल रहा, मेरे घर का एसी नहीं चल रहा, मेरे घर का माइक्रोवेव नहीं चल रहा। अरे तो मैं क्या करूं? थप्पड़ मार लूं अपने 2? आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि मेरे हाथ को क्या हुआ? मैं कहीं नहीं गिरा, मैं तो सही चलता हूं। इसकी वजह से मैंने अपना हाथ काट लिया है। स्कूल के हर टीचर को बोल रखा है कि बबली सर को छुआछूत की बीमारी है। किसी भी टीचर के पास जाऊं तो कहता है सर आपको छुआछूत है। अरे छुआछूत 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 तुम्हारी माँ की। मेरी बीवी को लगता है मेरा किसी के साथ लफड़ा चल रहा है, इसलिए मैंने हाथ काट लिया है। अरे उसी से प्यार करता हूँ, उसको कैसे बताऊं, मुझसे बात नहीं कर रही वो। इस हाथ से मैं अपना पिछवाड़ा धोता था, लेकिन अब नहीं धुल रहा है मुझसे। टेढ़ा करना पड़ता है नीचे, पता है ना कैसे धुलता है, मुझसे नहीं हो रहा बेटे। ये सुई देख रहा है, ये चुभती है नीचे। आजकल फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, तो मैंने अपने सारे बच्चों से पूछा बेटा तुम्हारा फेवरेट सीजन कौन सा है? कोई कह रहा है स्पेनिश लीगा, कोई कह रहा है यूरो कप, ये कहता है बुंडेसलीगा। मैंने कहा चलो ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। तो मैंने किसी और बच्चे से पूछा तो फिर खड़ा हो गया, कह रहा बुंडेसलीगा सर, बुंडेसलीगा। मैं समझ गया, क्या करूं? आजकल हमारे स्कूल में सेक्स एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जा रही है, लेकिन हमारे भोले प्रिंसिपल को ये नहीं पता कि ये उसमें पहले ही डिप्लोमा कर चुका है। तो हमने सारे बच्चों से पूछा कि बेटा अगर किसी मेडिकल स्टोर में जाओगे तो कैसे प्रोटेक्शन मांगोगे? ये ऐसी बात कर गया जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम बताओगे या मैं बताऊं? तुम ही बताओगे। मेरे शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ, शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ, शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ। अरे संगीत सेरेमनी चल रही है क्या यहाँ पे? सॉरी सर। बबलू जी मैं गरीब आदमी हूँ, स्कूल अपने स्कूटर पे आता हूँ मैं। उस दिन बारिश में मेरा स्कूटर खराब हो गया, तो ये अपने दोस्तों के साथ मुझे मिल गया। इसने मुझे कहा सर मैं धक्का दे दूं? मैंने कहा बेटा थोड़ी सी दे दो, मुझे मदद हो जाएगी। इसने मुझे ही धक्का दे दिया, इसने मुझे धक्का दे दिया। मैं मुंह के बल कीचड़ में गिरा। गलती से लग गया है बच्चा। अरे पल पल के मरने से अच्छा है मेरे यहाँ गोली रख, चला दे, खत्म करना, मार डाल। अरे हम तो आज आपको यही बताने आए थे
ये इस स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जा रहा है। हाँ, कौन से स्कूल में? इधर बगल में ही है, सेंट मैरीज। हाँ, अरे उसमें तो मैं जा रहा हूँ अगले महीने पढ़ाने। इसी से तो तंग आके मैं उस स्कूल में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया है। बबलू जी ऐसा मत करिए बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसा मत कर। नमस्ते। हेलो सर। तो बबलू जी कैसे हैं आप? ये बंदूक, अरे घबराइए मत, ये आपके लिए नहीं है, ये तो मेरे लिए। ये लीजिए। नहीं 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 चलाइए, नहीं नहीं चलाइए। आज फैसला हो जाने दीजिए, या तो आज मैं जाऊंगा या मेरी लाश। लीजिए लीजिए लीजिए। नहीं 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 नहीं, अरे चलाइए ना। लाइए दीजिए। लो तुम चलाओ। नहीं सर। अरे चलाओ ना। सर नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ ना चलाओ। नहीं सर, तुम्हारे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। चलो, यहां मारना। अरे ये तो सही में मारने की सोच रहा है, खाली बंदूक है, ये तो मेरा भेजा उड़ा देगा। लाओ दो। और कैसे आप? बस कट रही है जिंदगी। आप कैसे हैं? कट रहा है मेरा, सुबह शाम सिर्फ कट रहा है। कटा कट। 1 महीने की छुट्टी पे गया था, दिल खुश हो गया, नाराज बीवी भी मान गई और बच्चों को अपना पुराना वाला बाप भी मिल गया। लेकिन फिर पता चला मैं तो साला अपनी ही कब्र पे मून वॉक कर रहा हूं। मुझे पता था स्कूल खुलते ही मेरा इससे सामना होगा। बड़ी मुश्किल से मैं आ गए। क्या लाए हो आज? हाँ, रसगुल्ले लाए हो? oh, no. अच्छा, किस खुशी में? दूसरी शादी हो गई? अच्छा, दूसरा छेद कर दूंगा, भाग जा यहां से, फटाफट भाग जा। मैं कह रहा हूं भाग यहां से। दूसरी शादी करके बैठा है यहां पहले में ही। खैर छोड़िए बबलू जी, मैं लाइफ में सिर्फ 2 लोगों से डरता हूं, एक अपनी बीवी से और एक इससे। अब क्या किया इसने? अरे पिछले हफ्ते मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट गया, ये पता नहीं कहां से आ गया, मेरी बेटी को गोद में उठा के कहता, अरे मुन्नी चल मैं तुझे पाकिस्तान छोड़ के आता हूं। वो मासूम 7 साल की बच्ची भी हाथ ऊपर करके मामा। सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, पुलिस को आना पड़ा वहां पे, अपनी बेटी का बाप होने का सबूत देना पड़ा मुझे उनको। तो उस दिन मैंने इससे पूछा कि तेरी मदर टंग क्या है, तो कहता है अरे ये कोई मदर टंग होती है क्या? ये कोई मदर टंग होती है क्या? किसी भी सवाल का जवाब सीधा नहीं देगा, उल्टा ही देगा। उस दिन मैंने सारे बच्चों से पूछा कि दुनिया की सबसे गर्म जगह कौन सी है। कोई कह रहा है सूडान, कोई कह रहा है सहारा, ये कहता है मुन्नी का कोठा। मुन्नी का कोठा? अरे इस उम्र में बच्चे पढ़ते हैं फ्रांस का राजा, इजिप्ट का राजा, ये पढ़ता है ये राजा। अंदर तो आजा, शैतानियां तो करता रहता है। ये और इसके दोस्त प्रिंसिपल को बोल के आए कि बबली सर क्लास में आते ही खड़ा कर देते हैं। सर हमारा वो मतलब नहीं था। अरे तो पूरा बोलो ना, बोलो कि हमको खड़ा कर देते हैं। वो मुझे होमो समझ के चिपकने लगा, इसलिए तो मैं 1 महीने की छुट्टी लेके भाग गया। उम्र सारी। ये रही इसकी मैथ्स की आंसर शीट। What happens when 2 or more lines intersect each other? लिखा है ऑर्जी। ऑर्जी? ट्रायंगल को थ्रीसम और रेक्टेंगल को फोरसम लिखा हुआ है क्या? अरे इसकी शादी क्यों नहीं करा देते आप? शादी? बेटा शादी कर ले, 5 साल में पूरी क्रिकेट टीम तैयार करके देगा और वो अंडर 19 जीत के आएगी। मैं लिख के देता हूं आपको। बड़ी मुश्किल से फेसबुक पे आया था, इन लोगों के डर से जस्टिन बीबर की फोटो लगा रखी थी, लेकिन ये लोग अलग अलग नाम से मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे। सर मैंने नहीं भेजी। तुम नहीं थे? हवस का पुजारी, नशीली मुनिया और एक और था वो बेंचो। अरे बनछोड़ दास छतरी वाला, वो तो इसका दोस्त है, अगले महीने वो भी एडमिशन लेने आएगा। वो इसको सुधार देगा, दोनों साथ मिलके पढ़ेंगे, आप फिक्र मत कीजिए।
क्या सोच रहे हैं सर? मेरी माँ अगर आज यहाँ पे होती तो अपने बच्चे की हालत देख के रो पड़ती। क्या कर सकते हैं अब, ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे। अरे जिंदा है, गाँव गई है यार। सॉरी सॉरी, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, चाहिए आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जा रही बैठिए। नमस्ते। हेलो, कौन है ये? ये बनछोड़दास छतरी वाला है, आपको बताया था ना इसका एडमिशन कराना है, भुवन का दोस्त है। क्या नाम है तुम्हारा? इन्होंने अभी तो बताया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हारा नाम क्या है? बनछोड़दास छतरी वाला। सर क्या खा रहे हो? च्युइंगम। च्युइंगम खा रहे हो? मेरी क्लास में थूक के आओ। ये हैं आजकल के बिगड़े हुए बच्चे, इन्हीं को तो सुधारना है। अरे बेटा सर कह रहे हैं तो थूक दे, ये बहुत अच्छा लड़का है, आने वाले टाइम में आप अपने सभी स्टूडेंट को इसकी मिसाल देंगे। अगर अच्छा स्टूडेंट है तो पिछले वाले स्कूल से क्यों निकाला इसको? पता नहीं, वो तो। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। तो कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो? बायोलॉजी बेंच। तमीज से बात करो मुझसे बनछोड़दास। ओ सर, तमीज की ना बेंच, बत्ती बनाओ। और अच्छा बताओ, हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 207। 206 होती हैं। सुबह 207 हो जाती है बेंच। तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है और आपकी फैक्स मशीन खराब है बेंच। सर 9 की टेबल सुनाओ। 9 एकम बेंचो, 9 दूनी 18 बेंचो, 9 तिया 26 बेंचो। अरे 9 तिया 27 होता है, और ये क्या बेंचो लगा रखा है मेरे स्कूल में? आदत है सर मेरी बेंचो। फिर च्युइंगम खा रहे हो? अरे ये स्कूल है, तुम्हारे दोस्तों का अय्याशी खाना नहीं है। यहाँ अपने रूल्स हैं, अपनी रेगुलेशंस हैं, मेरे हिसाब से चलो। 6 साल की आपकी बेटी है ना बेंचो? तो बीबी ने तो बस कहा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के आता हूं। मैं सही में छोड़ूंगा। बहुत हरामी हूं। धमकी दे रहे हो मुझे? ग्रीनफील्ड स्कूल में पढ़ती है, सुबह 7 बजे जमुना दास की दुकान से बस पकड़ती है बेंचो, और 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है बेंचो। बबलू जी सॉरी, ऑफिस से फोन था जी। अरे तू फिर च्युइंगम चबा रहा है? सर ने कहा था ना फेंक दे। सर ने कहा कि खा सकते हो। क्यों सर? हाँ अच्छी है, खाओ, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी है। अच्छा ला मुझे भी दे। इसका जनरल नॉलेज का टेस्ट लेते हैं। कोई भी 3 कार्निवोरस जानवरों के नाम बता दो। शेर, शेर की बीवी, शेर का बच्चा, शेर का दोस्त। बेटा क्या बोल रहा है? अरे सही बोल रहा है, शेर की मौसी, शेर का फूफा, शेर की फूफी, शेर का पूरा खानदान कार्निवोरस है। कितना होनहार लड़का है। कितने प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो अब प्लेनेट नहीं रहा। 7 बजे का स्कूल, 12 बजे की छुट्टी। अरे हाँ, प्लेनेट तो है, छोटा सा गोल है, ठंडा सा एकदम। एक सेकंड। हेलो, हाँ जी। अरे वो मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है यार? तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? सबके माँ बाप को बुला के चुगलियां करते हो बेंच, रोज का रंडी रोना लगा रखा है। तुम्हें पिछले स्कूल से क्यों निकाला था? एक टीचर थे, उन्होंने मुझे दिवाली पे पटाखे फोड़ने से मना कर दिया स्कूल में। उनकी पैंट में 5000 की लड़ी लगा दी, भागते रहे पूरे स्कूल में। पर माँ बाप को तो बताना जरूरी है ना, उनका बच्चा क्या गुल खिला रहा है स्कूल में। हद हो गई यार, दिन रात चिरांदों जैसी शक्ल लेके घूमते रहते हो। तुम्हें घर में बीवी तुम्हारी परेशान नहीं होती तुमसे? बच्चे परेशान नहीं होते तुमसे? क्या यार, वकालत करनी पड़ रही है तुम जैसे
आदमी की यार, तब पढ़े लिखे हो गए, पैन लुल्लो वाली बातें करते हो तुम। क्या क्या दिक्कत है बच्चों से तुम्हें यार? 2 साल बाद कोई पूछेगा नहीं तुम्हें, ना तुम याद रखोगे उनको। हमारे साथ हाथ मिला लो यार, रोज के मजे देंगे, रोज के मजे। चाय पियेंगे टपरी पे बैठ के, महंगी वाली बीड़ी फुकवाएंगे आपको। मुझे अस्थमा है यार। यार आप टेबल्स पूछो बेंचो, भाई को एमबीए करनी है। तुम करोगे एमबीए? 7 बजे का स्कूल, 12 बजे हो जाएगी बेटा। प्यार से करेगा ना, दिक्कत नहीं है कुछ, थोड़ी मेहनत कर ले, हो जाएगी बस। 8 की टेबल सुना दे हैं? 6 की सुना दे हैं? अरे 2 की सुना दे यार। बबली जी थोड़ी अर्जेंट कॉल थी। अच्छा है, दिमाग बहुत सॉलिड है बेटा। 1 की टेबल सुना दे। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, वाह, 1 पंजे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 9 9, 1 10। बबली सर। कौन? हम हैं। बैठिए 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 बैठिए। बैठ गए? बैठ बैठ बैठ। ये बैठ गया। ये आज मैं आपसे ऐसे ही बात करूंगा। पर हुआ क्या? इससे पूछिए, इससे पूछिए क्या हुआ। ये किसको सेंड हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, बबली सर को सेंड हो गया। अबे तुम चूतिया, वो सीक्रेट कोड था जो बबली सर को सेंड हो गया। कैसे? सॉरी सर। अरे एक तो तेरा सॉरी और केजरीवाल का ऑड इवन मुझे समझ नहीं आता। अरे पर मुझे तो बताइए क्या हुआ। अरे अपने टीचर को कोई ऐसा मैसेज भेजता है क्या? आपको पता है मुझे दिन के कितने मैसेज आते हैं? बच्चे कहते हैं सर यू आर रॉक्स, सर यू आर रॉक, सर यू आर बेस्ट टीचर, यू आर मैनकाइंड्स एंजल। और वही ये मैसेज कर रहा है कि तुम चूतिया हो, तुम चूतिया हो, मैं चूतिया हूं। सर कसम से किसी और को भेज रहा था, गलती से आपको सेंड हो गया। कितने कांटेक्ट है तेरे फोन में? 500 600। उन 600 कांटेक्ट में से ऐसा मैसेज सिर्फ मुझे मिला। नहीं सर। अरे तुम क्यों तंग करते हो सर को? फटे हुए ढोल जैसी हालत हो गई है इनकी। अरे अगर मेरी बर्बादी चाहता है तो मुझे तंग कर, मेरे बीवी बच्चों को तो मत घसीट। अब क्या हुआ? उस दिन मैं स्कूल में अपना फोन भूल गया। साला जल जाता, फट जाता, टूट जाता, लेकिन नहीं, इनके हाथ लग गया। मेरी बीवी को मैसेज कर दिया कि बबली सर चल बसे। नहीं सर, हमने लिखा था चल पड़े, ऑटो करेक्ट हो गया होगा। अरे नोकिया 3310 में ऑटो करेक्ट होता है क्या? ये ऑटो करेक्ट क्या होता है? अपने फोन में अगर कुछ गलत लिख दो तो वो अपने आप सही कर देता है। अच्छा 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 अच्छा, इसका मतलब तेरे फोन में खराबी है। तेरे फोन में वो ऋतिक रोशन की वीडियो है ना, उसका गलत नाम लिखा हुआ है, बैंग बैंग को गैंग बैंग लिखा हुआ है। उसको ठीक करो बेटे। कर दूंगा कर दूंगा। घर गया तो वहां मातम का माहौल था। मेरी तस्वीर पे हार लगा के छाती पीट पीट के रो रहे थे मेरे घर वाले। मैं जब अंदर गया तो मेरे बच्चे मुझे देख के भूत 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 चिल्लाने लगे। मेरी बीवी चूड़ियों वाले हाथ मेरी छाती पे मारने लगी, सारी टूट के घुस गई सीने में। कितना तंग करेगा तू मुझे? पानी पीता हूं तो छाती से फवारे निकलते हैं। आप इसको बाल कटाने के लिए नहीं बोलते? सुनता नहीं है। अरे इसने स्कूल में आतंक मचा दिया है, बाल खोल के गर्ल्स टॉयलेट में जाके पेशाब करता है ये। सर जब बॉयज वाला फुल होता है तभी जाता हूँ, और कोई लड़की भी नहीं होती वहां पे। चुप करो। उस दिन कुछ लड़कियां टॉयलेट से चिल्लाते चिल्लाते भागी कि ये कौन लड़की है जो खड़े होके हल्की हो रही है। बाद में पता चला कि ये था। हर 5 मिनट में पेशाब करना होता है इसको, और जब मना कर दो तो धमकी देता है कि यही मुद्द दूंगा। और साथ में 3-4 लड़के भी ले जाता है। जब वापस आते हैं तो सबके बाल सेट एकदम गीले हुए हुए, कोई बेकम बना हुआ है, कोई जॉनी डेप बना हुआ है। अरे छोटे छोटे बच्चे इनको देख के पफ बनाने लगे बालों में। साला स्कूल है कि एक्टिवी? नादान बच्चा है, छोड़िए अब। मुझे कल नहीं आवे। परसों केमिस्ट्री क्लास में क्या हुआ बताना? टेस्ट ट्यूब होती है ना जिससे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको ये क्या बुलाता है बताना जरा, बताओ। कांच का कॉन्डम, 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 कांच का कॉन्डम। अरे पूरे स्कूल में बात फैल गई कि ऊपर केमिस्ट्री लैब में कांच के कॉन्डम में एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक बच्चा तो हॉस्पिटल में है। क्यों? अरे कांच का टेस्ट ट्यूब पहन रहा था, टूट गया।
बायोलॉजी लैब में क्रिकेट खेलते रहते हैं, स्केलेटन की हड्डियां निकाल के विकटे बनाते हैं। उस दिन मैंने बोला कि प्रिंसिपल राउंड पे है, सारी हड्डियां अपनी जगह लगा दो। गुड बेटा गुड। तो सबसे बड़ी वाली हड्डी टांगों के बीच में लगा दी। प्रिंसिपल मुझसे पूछता कि ये स्केलेटन अफ्रीका का है क्या? पढ़ाई तो करता रहता है पूरे दिन, कल भी लगा हुआ था। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे कल? अमेरिकन हिस्ट्री। हु वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका? फर्स्ट लेडी ऑफ अमेरिका? तब तो ये पैदा भी नहीं हुआ था। एक सेकेंड, तब तो मैं भी पैदा नहीं हुआ था। अरे आप भी पैदा नहीं हुए थे। बबली सर कैसे सवाल पूछ रही, बच्चों से डर जाएंगे बच्चे। पापा प्रेसिडेंट की बीवी को फर्स्ट लेडी कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सर, नहीं पता। लुई द 15th की कितनी बीवियां थी? मम्मी पापा ने सिखाया है कि किसी के पर्सनल मैटर में दखल नहीं देते। गुड बेटा। प्राउड फादर ऑफ मेल सन। बैटमैन का असली नाम क्या है? ब्रूस वेन। सुपरमैन का? क्लार्क केंट। स्क्वायर रूट ऑफ 9? सलमान की अगली फिल्म कौन सी आ रही है? सुल्तान। शाहरुख खान की? रईस। वॉल्यूम ऑफ कौन? वोडका शॉट के साथ क्या करते हैं? बॉटम्स अप। शराब का नशा कैसे उतरता है? नींबू चाट के। लाइम वाटर का फॉर्मूला? H2S। हराम ज्यादा डंडा कहाँ है मेरा? नहीं प्लीज प्लीज, नहीं पता, नहीं पता सर, नहीं पता। फिल्मों के नाम याद है, एक्टरों के नाम याद है, हीरो के नाम याद है, नशेड़ियों वाली सारी आदतें पता है, लेकिन पढ़ाई के बारे में कुछ नहीं पता। पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर नहीं। आफ्टर बोर्ड्स पार्टी की तैयारियों में लगे हुए हैं। 2 वेज रखवा देंगे, 2 नॉनवेज रखवा देंगे, कपल एंट्री करा देंगे, टैग एंट्री पे 1000 रुपए दे देंगे। अरे शादियों के ठेके ले लो ना यहाँ पे दिल्ली में। मुझसे कहते सर आपके लिए स्पेशल बूज रखवाएंगे। मैंने कहा बूज क्या होता है? तो कहते क्या? अरे एग्जाम में कुछ लिखा है या नहीं लिखा? हाँ सर एग्जाम अच्छा हुआ है। वो तो वक्त ही बताएगा कि कितने झंडे गाड़े हैं एग्जाम में। चलो चलो घर चलो, घर चलो, घर चलो। जाइए आप जाइए। आप अपना गुस्सा थोड़ा शांत कीजिए। कैसे? आज घर जाके सॉरी 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 सॉरी। दिखा वाइब्रेटर। वाइब्रेटर? ये वाइब्रेटर ना जाने मेरी जिंदगी में कैसा तूफान लाने वाला था। घर पे छुपा नहीं सकते, इसीलिए मैंने आइडिया दिया कि क्यों ना इसको दफना दें। लेकिन ये हरामी कहता है दफनाया तो इंसानों को जाता है, और अगले दिन स्कूल ले आया। स्कूल में कौन लेके आता है वाइब्रेटर? फिर क्या होना था? बबली सर ने पकड़ लिया और अगले दिन आजा 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 आजा। बबली सर, सर ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? स्कूटर से गिर गया था। तो आज आए क्यों आप? छुट्टी ले लेते। मन नहीं लग रहा था घर पे तो आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। इसीलिए। क्या लाए हो आज? सेब लाए हो? लाओ दो। सर मुंह से मास्क तो हटाइए। क्या है? अरे सेब है, खिलौना है, देख के लाना चाहिए ना। पहले ही मेरे पूरे बदन में दर्द है, ऊपर से अब ये दांतों में भी शुरू हो गया। मेरी जान के दुश्मन है ये कैंटीन वाले। उस दिन मेरे सैंडविच में से कंचा निकला। कंप्लेंट करने गया तो खुशी मनाने लगे कि कंप्यूटर लैब की खोई हुई माउस बॉल मिल गई। अरे मैं वो गलती से निकल जाता तो पता है क्या होता? 3 बॉल्स हो जाती, ऑपरेशन कराना पड़ता। क्या बोल रहा है? बेटा चुप कर। सर आप शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, इसी की वजह से पट्टी और ऑक्सीजन मास्क लगा है। कौन? मैं? हाँ तुम। बस तुम? ओफो। मुझे कल नहीं आवे। सॉरी सॉरी, आप कुछ बता रहे थे। ये और इसका बनछोड़दार स्कूल में ये ले आए। ये क्या है? पापा खिलौना है, टॉय है। अरे ये कौन से बच्चों वाले खिलौने लाते हो तुम स्कूल में? बच्चों का खिलौना नहीं है, बड़े खेलते हैं इससे बिस्तर में। लूडो? लोडू है। वाइब्रेटर है। वो क्या होता है?
मुझे बहुत शर्म आ रही है, तुम समझाओ। पापा राइनोसोरस होता है ना, उसका सींग है। अच्छा, लेकिन बेटा ये किसी को इधर उधर लग गया तो चोट लग जाएगी। अरे किसी ने इसको छू लिया तो पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिलाएं इस्तेमाल करती हैं इसका। जब सैया टूर पर जावत है तो प्रेमी का मन ही मन मुस्कुरावट है। कुंडी लगा के चटकने घुमा के ई सहेली काम में आवत है। क्या? सेक्स टॉय है। उस दिन इन्होंने मेरी कुर्सी पे इसको ऑन करके रख दिया। मैं जब क्लास में आके बैठा तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई। बबली जी, मैं इस डस्टर की कसम खा के कह रहा हूं, मेरे पैरों से जो रोंगटे खड़े होने शुरू हुए हैं, मेरी छाती के बालों पर आके रुके हैं और मुंह से एक ही आवाज निकली है, वाह। इसको लेके कंप्लेंट करने में वाइस प्रिंसिपल के रूम में गया तो वो अपने होठ चबाने लगी। मेरी फटके चार हो गई तो मैंने मजबूरी में इसको अपने बैग में डाल लिया। घर गया तो टिफिन निकालने के लिए बीवी ने बैग खोला, टिफिन निकला, ये भी निकला, मुझे खोल दिया। गरम गरम तवा यहां फेंक के मारा है। मेरे अपने खुद के बच्चे उसके सपोर्ट में कार्डबोर्ड पे गो मॉमी लिख के चीयर करने लगे। सारी रात घर के बाहर सोया हूं, सुबह उठ के सीधा हॉस्पिटल गया, वहां से पट्टी करा के डायरेक्ट यहीं आया हूं। सर मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ, बस 2 साल बचे हैं, उसके बाद ये आपका पीछा छोड़ देगा। इसकी मार्कशीट देख के ऐसा नहीं लगता। मैथ्स को छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट में 100 में से 30 नंबर हैं इसके। बस पापा एटलीस्ट मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। मैथ्स में 31 हैं। सर स्टेप्स के तो मार्क्स दे देते। अरे डांस इंडिया डांस में आया है क्या जो स्टेप्स के मार्क्स चाहिए? स्टेप से याद आया, आजकल इन्होंने मेरी क्लास में नया ड्रामा शुरू किया है। मैं जैसे कुछ लिखने के लिए ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ता हूं तो पीछे से चिल्लाते हैं, अंडमंड का टोला जोना नाचा पैन का लौड़ा नाचो। पापा वो मैं नहीं करता, वो दूसरे लोग करते तो मजबूरी में नाचना पड़ता है। सर इसको पास होने लायक नंबर दे दीजिए इस बार। पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, मैं किस बात के 10 नंबर बढ़ाऊं? हैंडराइटिंग के? तेरी आंसर शीट चेक कराने के लिए मैं केमिस्ट के पास जाके बैठता हूं, क्योंकि डॉक्टर की हैंडराइटिंग तो उन्हीं को समझ आती है। क्रोसिंग खा खा के इसका पेपर चेक करता हूं मैं। तो इसको डॉक्टर बना दे। बबलू जी, मैं आपको आज एक इजाजत देता हूं। जिस दिन ये डॉक्टर बन गया, आप मेरे घर आके मेरी ही गांड में से मेरा दिल निकाल के बेच देना। इसको डॉक्टर बनने का बहुत शौक है। तेरे फोन में वो वीडियोस नहीं होती डॉक्टर वाली जिसमें वो गंजा सा डॉक्टर है? और इंग्लिश में तेरे इतने कम नंबर कैसे रह गए बेटा? तेरी तो इतनी अच्छी है इंग्लिश। वेरी डिसहैप्पी बेटा। हिंदी के एग्जाम में मित्र का पर्यायवाची लिखना था, इसने लिखा है भोसड़ी वाला। और सूरज का लिखा है पांचोली। अरे टीचर्स डे आने वाला है, बच्चे मुझे प्यारे प्यारे मैसेज भेज रहे हैं, गुलदस्ता भेज रहे हैं, चॉकलेट भेज रहे हैं। सर हमने भी तो आपको पेन दिया है। अरे मेरे स्कूटर का साइड मिरर बेच के खरीदा है, आपको पता है?